फ्रेंड्स, आप एक बिजनेस ओनर हैं, फ्रीलांसर हैं एंड डिजिटल मार्केटिंग में बिगिनर्स हैं and you want to promote your own business or your client business to the Google search engine result page when somebody is searching related to your products, then this is the right video. In this video we are gonna to let you know from scratch to end settings so you may launch your और Google responsive ads successfully and start making money. साथ में मैं आपको इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट एआई टूल्स बताने वाला हूं जो आपके डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को इनहेंस कर देगा एंड आपको एक कूपन कोड बताने वाला हूं जो एक होस्टिंग प्रोवाइडर्स का है। आप उस कूपन कोड को इम्प्लीमेंट करके आप एक बेहतर होस्टिंग को कम पैसे में परचेस कर पाएंगे एंड वहां से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं एंड वहां पे सर्विसेज और प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। Let's dive in. First, what are the strategies to create a Google search ads? Second, how to set up a Google search ads? Third, how would you know that you have to create a multiple ad groups or not? Fourth, how to add keywords and ad copies. Fifth, how to optimize your Google search ads. Sixth, landing page is required or you may start from your home page or any particular service page for search ad. First, strategies for Google ads. Friends, first जो आपने use करना है that is brand campaign. Brand campaign means let's say हमारा brand name है ads optimizer, तो जब भी कोई Google पे सर्च करता है let's say गूगल ओपन करा एंड यहाँ पे अगर कोई सोर्स करता है एज ऑप्टिमाइजर, सो बेसिकली क्या होता है कि इफ यू आर द न्यू इन द मार्केट और आपने रिसेंटली अपनी वेबसाइट बनाई है, कंपनी बनाई है, स्टार्ट प्रमोटिंग, देन उस केस में क्या होता है आपका ब्रांड नेम यहाँ पे नहीं आता है। तो उस केस में अगर कोई आपसे मीटिंग के लिए आ रहा है या कोई आपसे विजिट करने के लिए आ रहा है एंड उसको वेबसाइट नहीं मिलता है, सो दैट वोंट बी अ गुड डील फॉर यू। तो उस केस में वहां पे आपने एक ब्रांड कैंपेन बनाना है विथ योर ब्रांड नेम। सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड होता है आपका जेनरिक कैंपेन। जेनरिक कैंपेन मींस आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, लेट्स से वी आर इन द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो हमारे कीवर्ड क्या हो सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स। तो ये सारे क्या होंगे? ये सारे कीवर्ड्स में काउंट होते हैं। इसी तरह से लेट्स से अगर कोई होम डेकोर से रिलेटेड उनका बिजनेस है तो उनको क्या सर्च कर सकते हैं? होम डेकोर्स नियर मी, होम डेकोर्स इन गुड़गांव, होम डेकोर्स इन दिल्ली। तो ऐसे जितने भी बिजनेस होंगे डेफिनेटली आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपके जो बिजनेस के सर्विसेज होंगे या आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे, लेट्स से अगर कोई टैक्स रिलेटेड सर्विस इंडस्ट्री में है तो अगर वहां पे जाके वो सर्च करता है टैक्स कंसल्टेंट, तो उनको यहाँ पे कीवर्ड्स के आइडियाज भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कैंपेन को रन करें, उसे कहते हैं आपका जेनरिक कैंपेन। सो आई वुड लाइक टू हाईली रिकमेंड द ब्रांड कैंपेन एंड द जेनरिक कैंपेन। ये दोनों ही आपको रन करना चाहिए जिससे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेंगे एंड फर्दर बहुत सारे आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक मिलने वाले हैं। जो थर्ड है, थर्ड कंपटीटर्स कैंपेन है। फ्रेंड्स, वी आर नॉट गोना टू रिकमेंड यू बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजीज, तो मैं आपको जस्ट कन्वे कर रहा हूँ। कंपटीटर्स कैंपेन मीन्स लेट्स से कि अगर कोई टैक्स से रिलेटेड सर्विस देता है एंड मार्केट में बहुत सारी ब्रांड है जो टैक्स रिलेटेड सर्विसेज देती है, लेट्स से यहाँ पे सोच करा टैक्स कंसल्टेंट, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कंपनी है, यहाँ पे 1 2 3 एंड गूगल पे बहुत सारे आपको यहाँ पे ब्रांड आपको मिल जाएंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वाले में आप कंपटीटर कैंपेन में उनके नेम को आप यहाँ पे एज अ कीवर्ड के रूप में यूज करके ब्रांड कैंपेन रन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी कोई आपके कंपटीटर का नेम सर्च करेगा तो आपका नेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वहां से आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। दिस इज अ गुड थिंग कि आपको ट्रैफिक मिल रहा है सिमिलर टर्म्स में। बट यहाँ पे एक और भी बैड इम्पैक्ट है कि जब कोई सर्च करता है आपके कंपटीटर का नेम, उसमें आपका नेम आता है तो बाउंस बैक भी आ सकता है, तो इसके लिए रेडी रहे। सो ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं फॉर गूगल एड्स। नंबर 2, हाउ टू सेटअप गूगल सर्च एड और गूगल रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स। फ्रेंड्स, आप ads.google.com ओपन कर लें। जैसे ओपन करेंगे ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको जाना है प्लस आइकन पे, आप इस पे क्लिक कर ले, देन आप न्यू कैंपेन में क्लिक करें। देन फर्स्ट है आपका चूज योर ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स, अगर आपका वेबसाइट पे प्रोडक्ट डले हुए हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड वेबसाइट है, तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स होगा। एंड अगर आपके वेबसाइट पे सर्विसेज हैं
देन डेफिनेटली आपको लीड्स या इंक्वायरी की ज़रूरत होगी। सो उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव ले लें। सो फर्स्ट मैं ले लेता हूँ लीड्स। वी आर इनटू द सर्विस इंडस्ट्री और हमें इंक्वायरी या लीड जनरेट करने हैं। सो वो मैंने ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पे जाना है आपको, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट द कैंपेन टाइप। तो फ्रेंड्स हमें गूगल के टॉप ऑफ द पेज पे दिखाना है जब कोई कीवर्ड एंटर करते हैं, आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड डालता है या आपका सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड डालता है, तो वो जो आता है आपका गूगल सर्च एड्स में आता है। तो सर्च मैंने ले लिया। नाउ यहाँ पे अब आपको लेना है वेबसाइट विजिट, आप ये ले लें एंड यहाँ पे वेबसाइट एंटर करें। लेट्स से मैंने एंटर करा। नाउ आपको जाना है कैंपेन नेम पे। तो फ्रेंड्स जो कैंपेन नेम है हमेशा यहाँ पे ये ज़रूर डालें कि सर्च ऐड है, किस डेट से स्टार्ट हुआ है एंड उसमें कुछ और भी है कि पार्टिकुलर किसी पेजेस के लिए बनाना है, किसी सर्विसेज के लिए बनाना है, तो वो भी आप ऐड करें, जिससे अगर मल्टीपल कैंपेन हो जाते हैं फर्दर तो आपको रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगा। सो आप वो टर्म्स फॉलो कर ले, देन आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। नाउ यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक करना है आपको। सेकेंड अभी आपका है यहाँ पे बिडिंग। तो फ्रेंड्स बिडिंग में देखेंगे फर्स्ट आ रहा है आपका कन्वर्जन। तो फ्रेंड्स कन्वर्जन आपको कब लेना चाहिए एंड कन्वर्जन्स के पहले भी आपको कुछ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। फ्रेंड्स अगर आपने कैंपेन न्यू बनाया है या आपका पूरा अकाउंट है न्यू है, तो आप डे वन से कन्वर्जन्स के लिए ना जाएं। आपको जो कैंपेन बनाना है वो बनाना है आपको क्लिक बेस्ड। तो इससे क्या होगा कि थोड़े टाइम में 7 डेज, 12 डेज और 20 डेज में आपके कैंपेन के अराउंड कुछ हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगा एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कैंपेन पे कन्वर्जन्स के टर्म पे कॉल्स कितनी आ रही है, इंक्वायरी कितनी आ रही है एंड आप उससे आइडिएट कर सकते हैं कि आपका कॉस्ट पर कॉल कितने का जा रहा है या कॉस्ट पर लीड कितने का जा रहा है। उसके बाद आप कन्वर्जन्स पे जा सकते हैं एंड इट्स हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड। तो आप ऐसा ही टर्म्स को फॉलो करें। सो मैंने क्लिक्स ले लिया, देन नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे है सोर्स नेटवर्क। तो फ्रेंड्स आप सोर्स नेटवर्क का अनचेक कर ले, बिकॉज आपको गूगल के सोर्स जो पार्टनर्स हैं वहाँ पे एड्स को नहीं दिखाना है, आपने सिर्फ गूगल पे दिखाना है। एंड अगेन यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क को अनचेक कर ले, क्योंकि हम लोग डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं दिखाएंगे। नाउ शोइंग लोकेशन। फ्रेंड्स अगर आप अपने क्लाइंट के लिए एड्स रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनसे लोकेशन पता कर ले कि कहाँ पे ऐड दिखाना है, या आप कीवर्ड सोर्स करके देख ले कि किस स्टेट में, किस सिटीज में क्या सर्च वॉल्यूम है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप क्लाइंट से डिस्कस करके आप लोकेशन आप ऑप्ट कर ले। एंड अगर आप खुद ही अपने लिए एड्स रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि किस सिटी में, किस स्टेट में, किस कंट्री में टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से वो ले लें। फर्स्ट मैं यहाँ पे इंडिया ले लेता हूँ। नाउ लैंग्वेज इंग्लिश रहने देते हैं एंड यहाँ पे ये जो वाला है ये रिकमेंडेड है तो एज इट इज़ रहने दें एंड ये वाला भी आप रहने दें। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर ले। सो नाउ यहाँ पे शोइंग एड ग्रुप 1। तो एड ग्रुप में क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, कीवर्ड्स एंड एड कॉपीज ऐड कर सकते हैं। सो इसको हम फर्दर करेंगे। नाउ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे शोइंग बजट। तो फ्रेंड्स बजट में मैं कहूँगा कि आप सेट कस्टम बजट रखें, बिकॉज अगर आपने कैंपेन को पब्लिश कर दिया एंड आपका कैंपेन चलने लगा तो डेफिनेटली कुछ बजट डिडक्ट हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे इसे 1 रुपीज़ रखें जब तक कि आप कंफर्म ना हो कि आपका कैंपेन प्रॉपर्ली सेटअप है। जब जैसे आपको पता चले कि कैंपेन प्रॉपर्ली सेटअप है, देन आप जो डेली बजट आप लोग को रखना है रख के उसके बाद आप उसे पब्लिश कर दें। लेकिन जब तक आपका कैंपेन प्रॉपर्ली सेटअप नहीं है तब तक आप बजट आप 1 रुपये रखें। देन नेक्स्ट पे क्लिक करें। नाउ यहाँ पे ये ओवरव्यू है आपका कि हमने कैंपेन में क्या सेट करा है। सो कैंपेन नेम शो कर रहा है, कैंपेन टाइप सर्च, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा लेट्स, गोल कॉन्टैक्ट एंड डाउनलोड्स शो हो रहा है, वो हम फर्दर ठीक कर लेंगे। बिडिंग हमारा मैक्सिमाइज क्लिक्स है, जैसे कि हमने क्लिक्स लिया हुआ था। एंड यहाँ पे सोर्स नेटवर्क, आपका लोकेशन एंड ब्ला ब्ला, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है। देन आप इसे पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर दें। सो इस स्टेप्स को फॉलो करके आप कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर सेशन में हम लोग लर्न करने वाले हैं एड कॉपीज एंड कीवर्ड्स कैसे ऐड करना है। थर्ड, हाउ वुड यू नो दैट यू हैव टू क्रिएट अ मल्टीपल एड ग्रुप्स और नॉट। फ्रेंड्स लेट्स से मैंने एड्स ऑप्टिमाइजर ओपन करा
So this is our agency website, and we are catering, if I'll talk about in a single word, so that is called digital marketing services. So अगर आपका ये कंसर्न है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड ऐड चलाई जाए, ठीक है, जिसमें कोर आपको जो कीवर्ड ऐड करना है वो सारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स से रिलेटेड होंगे, तो देन आपको एक ही एड ग्रुप बनाना होगा। बट अगर आपका ये कंसर्न है कि डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे तो पीपीसी के लिए भी ऐड चलेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी ऐड चलेगा एंड एसईओ के लिए भी ऐड चलेगा, तो इस केस में आपको एक कैंपेन एंड मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाने होंगे। फर्स्ट जो ऐड ग्रुप होगा वो होगा गूगल एड्स या पीपीसी के नेम से, जिसमें पीपीसी से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे। सेकेंड आपका होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स रखेंगे। थर्ड आपको रखना है एसईओ, इसमें आपको एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड्स रखेंगे। इससे क्या होगा कि कल को जब भी कोई कैंपेन पे क्लिक करेगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एड ग्रुप का परफॉर्मेंस क्या है, कौन से एड ग्रुप पे किस कीवर्ड पे सर्च जा रहे हैं। सो ये आपका रहेगा कोर पॉइंट। सेकेंडली, अगर आप किसी अदर इंडस्ट्री में, लेट्स से आप एक सीए हैं या आप एक फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करते हैं, सो लेट्स से आप फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करते हैं तो उसमें आपका लोन्स भी हो सकते हैं, उसमें आपका इंश्योरेंस सर्विसेज भी हो सकते हैं। तो अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है तो डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स होने चाहिए। एक कैंपेन हो सकता है उसमें डिफरेंट एड ग्रुप्स आप रख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रन कर रहे हैं, उसके लिए ऐड रन करना है, तो उसमें भी क्या होगा कि अगर आपका इफ वांट टू कैटर एमबीए, एमसीए, बीबीए या मल्टीपल कोर्सेज को कवर करना है, मल्टीपल कोर्सेज से रिलेटेड आपको एड ग्रुप रन करने हैं, तो उसमें आपको मल्टीपल एड ग्रुप्स क्रिएट करने होंगे, एक कैंपेन हो सकता है। सो दिस इज द वे, आप इस स्टेप्स को, इस टेक्निक को फॉलो करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने एड ग्रुप बनाने हैं, कितने कैंपेन बनाने हैं। फोर्थ, हाउ टू ऐड कीवर्ड्स एंड एड कॉपीज टू गूगल सर्च एड्स। फ्रेंड्स, आप गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर ले। गूगल एड्स अकाउंट ओपन करेंगे तो ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपने क्या करने हैं, लेट्स से ये कैंपेन है, मैंने इस पर क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद से देखेंगे यहाँ पे शो कर रहा है ऐड ग्रुप्स। तो जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो ऐड ग्रुप ऐड करना चाहते हैं इजिली यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ऐड ग्रुप ऐड करा, एसईओ सर्विसेज फॉर स्टार्टअप्स, एंड नाउ यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स ऐड कर दिया। सेम कीवर्ड मैंने ले लिया एग्जैक्ट मैच में। अगर आपको और भी कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, देन आप सेव एंड कंटिन्यू कर ले। मैं इसे फिलहाल के लिए कैंसिल करता हूँ। सो इस स्टेप्स को फॉलो करके आप ऐड ग्रुप बना सकते हैं। एंड नाउ ऐड कॉपीज आपको कैसे ऐड करना है, सो देखेंगे यहाँ पे एड्स एंड एसेट्स, एंड इसके बाद से एड्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको प्लस पे क्लिक करना है। सो नाउ यहाँ पे जो है आप ये लीजिएगा फर्स्ट वाला, रेस्पॉन्सिव सर्च एड्स। एंड नाउ यहाँ पे आप ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, आप कुछ और भी यहाँ पे ऐसा फॉर्म्स आ जाएगा आपके सामने जिसमें आपको कीवर्ड्स 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 आपको इसमें ऐड करने हैं अप टू 30 कैरेक्टर्स तक। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे 4 डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखने हैं। फ्रेंड्स, कीवर्ड्स आपको कैसे रखने हैं, जो आपने जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उससे से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे हेडलाइंस होने चाहिए। हाँ, इसमें आपके लिए एक यूनिक पॉइंट है, दैट इज अगर आप इस पिन आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये वाला जो हेडलाइन है इसका पोजीशन फर्स्ट रखना है या सेकंड रखना है या थर्ड रखना है। सो दिस इज एन यूनिक फीचर ऑफ गूगल एड्स कि इतने सारे यहाँ पे हेडलाइंस हैं, इनमें से किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट रखनी है। तो अगेन आप इस पर क्लिक करें एंड नाउ उसको फर्स्ट रखना है तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस इज एन यूनिक फीचर्स। एंड नाउ अगेन यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन में भी सेम गिवन है, आप इस पिन आइकन पे क्लिक करें एंड कौन सा डिस्क्रिप्शन का पोजीशन फर्स्ट है रखना है या किसका सेकंड रखना है, तो देन आप यहाँ से उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसे फर्स्ट कर दिया, तो ये हमेशा ही इसकी पोजीशन फर्स्ट होगी एंड जो रिमेनिंग है उनका जो पोजीशनिंग है वो सफल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप्स को फॉलो करके आप एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं एंड एड कॉपीज ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर गूगल सर्च एड और जीएसए एड्स। फ्रेंड्स, आप गूगल एड अकाउंट ओपन कर ले, जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। लेट्स से हमने इस वाले कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, तो मैंने इस पर क्लिक करा एंड क्लिक करने के बाद से जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि आपको ये चेक करने हैं कि आपका जो ऐड है वो किस सोर्स टर्म पे दिख रहा है। सोर्स टर्म का मतलब होता है, लेट्स से मैंने यहाँ गूगल ओपन करा एंड यहाँ पे मैंने टाइप करा पीआर कंपनी इन इंडिया। तो ये जो ऐड दिख रहा है ये किस कीवर्ड पे दिखा, ये पीआर कंपनी इन इंडिया पे। तो जो पीआर कंपनी इन इंडिया है वो क्या होगा, आपका सोर्स टर्म होगा। तो फर्स्ट आपको ये चेक करने है कि जो सोर्स टर्म है दोज आर द रेलिवेंट्स और नॉट। अगर इररेलेवेंट है तो आप उसको नेगेटिव में ऐड करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड आपको जाना है, आपको ये चेक करना है कि जो लोकेशन है वो किस लोकेशन के किस पिन कोड पे कितनी सर्च टर्म आ रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ज़्यादा कन्वर्जन्स है, जैसे लेट्स से यहाँ पे गुरुग्राम से ज़्यादा कन्वर्जन्स है, तो हम यहाँ पे बिडिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 5% ऐड कर सकते हैं, बट उस केस में होगा जब यहाँ पे मल्टीपल सिटीज होंगे, तो उस केस में यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो सेकंड होगा वो आप लोकेशन बेस कर सकते हैं। थर्ड होगा यहाँ पे आपका आता है डिवाइस। मैं यहाँ पे डिवाइस सर्च कर लेता हूँ। सो डिवाइस पे देखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। तो कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा सर्चेस आए एंड इस पे कन्वर्जन्स सबसे ज़्यादा है। तो आप चाहें तो यहाँ पे बिड एडजस्टमेंट आप 5% या 10% कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कंप्यूटर पे 5% का एडिशनल बजट असाइन कर दें गूगल को, ताकि वो 5% एडिशनल बजट लेके वो मैक्सिमम लोगों तक आपका एड्स को पहुंचा सके। थर्ड, इसके अलावा आपको ये भी चेक करने हैं कि आपका जो एड है वो किस टाइम पे ज़्यादा दिख रहा है, किस टाइम पे ज़्यादा कन्वर्जेंस आ रहे हैं। लेट्स से आप देखेंगे यहाँ पे फिल्टर में देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ देखेंगे फ्राइडे को, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं कन्वर्जेंस पे। अगेन क्लिक करा हमने, तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा किस डे को, बट आप अपने कैंपेन में देखेंगे तो डेफिनेटली वो वहाँ पे दिखाएगा कि किस डे में सबसे ज़्यादा कन्वर्जेंस आ रहे हैं। तो आप डे को सिलेक्ट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप टाइम को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपका ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, किस टाइम पे ज़्यादा कन्वर्जेंस आ रहे हैं। तो इसको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं एंड उसको भी आप एनालाइज करके उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड साथ में फ्रेंड्स कीवर्ड्स को भी ध्यान में रखेंगे। लेट्स से मैंने कीवर्ड्स पे क्लिक करा, सर्च कीवर्ड्स। सर्च कीवर्ड पे जाएंगे तो आपको ये देख पाएंगे कि किस कीवर्ड पे क्लिक्स आ रहे हैं या किस कीवर्ड पे क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। तो जिस कीवर्ड पे क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, लेट्स से इस पे नहीं आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से पॉज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन इस स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं। Number 6, landing page is required, or you may start from your home page or any particular service page for search ads. Let's say मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लिया, वेट की एसोसिएट्स, एंड मैंने यहाँ पे क्लिक करा। फ्रेंड, आप देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है दैट इज रिलेटेड टू प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, और बेसिकली यू मे कॉल इट CA एंड लॉ फॉर्म रिलेटेड सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो यूज़र है वो आपके होम पेज पे लैंड करे
एंड यहाँ से उनको कौन सी सर्विसेज ऑप्ट करना है या कौन सी सर्विसेज को सिलेक्ट करना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये एज्यूम कर रहे हैं अभी जो मैंने अभी पॉइंट बोला, तो देन आपका जो लैंडिंग पेज है वो आपका होम पेज हो सकता है। बट अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर किसी ने क्लिक करा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे एंड वो सीधा का सीधा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन पे लैंड कर जाए, मीन्स आप जो ऐड चला रहे हैं वो सीधा ही जो ऐड है वो सीधा ऐड ही आपका है प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, कि उससे ये कंसर्न है कि जब भी कोई ये सर्च करता है कि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, तो आपका ये वाला पेज पे ही लैंड करे, यही ऑब्जेक्टिव है आपका। तो देन आप इस वाले लैंडिंग पेज को और इस वाले यूआरएल पे आपको ऐड चलाना चाहिए। तो ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए फ्रेंड्स। बट लेट्स से व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, सी माय एक्सपीरियंस इज दैट अगर आप ऐड चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज होना चाहिए। एंड जो लैंडिंग पेज होता है उसमें कुछ जरूरी बातें होती है जो मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आप ध्यान रखेंगे। So now we are running Google Ads for this client and we have created a dedicated landing page। तो लैंडिंग पेज में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। फर्स्ट कि यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऊपर ही होने चाहिए एंड ये सारे क्लिकेबल होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट। ईमेल आईडी भी यहाँ पे होनी चाहिए और वे क्लिकेबल होनी चाहिए एंड यहाँ पे ऊपर ही कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाए ताकि जो यूजर लैंड करता है इस पे उसको ज़्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। एंड साथ में यहाँ पे कॉल एंड व्हाट्सएप का आइकन होना चाहिए जिससे इजिली ही जो यूजर्स है वो वन गो में आपके पास कनेक्ट हो जाए। एंड इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कीवर्ड्स आपको ऐड करने हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स आपका ऐड होना चाहिए। इससे क्या होता है लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस बेटर होता है एंड आपके कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव होता है। एंड साथ में आपको ये ध्यान रखने हैं कि जब भी कोई यूजर आपके लैंडिंग पेज पे लैंड करता है तो यहाँ से उसे बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर वहां से बाहर चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहीं पे सारे आपको फीचर्स ऐड करने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो सारे इसी पेज पे होना चाहिए। एंड जितने भी सारे ऑप्शंस हैं फोन नंबर, ईमेल आईडी, सारे क्लिकेबल होने चाहिए ताकि उस पे आप ट्रैकिंग सिस्टम को इनकॉर्पोरेट कर सके, इंटीग्रेट कर सके। तो फ्रेंड्स इस थॉट प्रोसेस को फॉलो करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सेपरेट पेज बनाने हैं या पार्टिकुलर सर्विसेज पेज पे आपको ऐड रन करना है। फ्रेंड्स अगर मैं वेदकी के केस में बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव करके हम यहीं पे ऐड चला सकते हैं। लेट्स से ये जो फॉर्म है फॉर्म को अगर हम ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ हम यहाँ पे और भी डाल सकते हैं तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। वैसे यहाँ पे टॉप पे गिवन है तो उससे भी काम चल जाएगा। बस यहाँ पे जो हमें शिफ्ट करने की जरूरत है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म को टॉप पे यहाँ पे शिफ्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज चाहे तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऐड चलाना है तो इसी वाले पेज को हम लेके ऐड चला सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने कमिटमेंट करा था कि मैं आपको 2 AI टूल्स बताने वाला हूँ जो आपका डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को इनहेंस कर देगा। तो उसमें से फर्स्ट आता है Eris.bg। फ्रेंड्स आपने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स देखे होंगे जो बैकग्राउंड को रिमूव करता है, बट स्पेशली ये वाला जो टूल्स है ना ये सपोर्ट करता है 5000 into 5000 पिक्सल्स। अगर 5000 into 5000 पिक्सल के फोटोज है तो भी उसका बैकग्राउंड इरेज कर देता है एंड उसी साइज में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपने किसी भी वेबसाइट को ऑडिट करना है देन आप SEO ऑप्टिमाइजर ओपन कर ले एंड वहां पे जाके आप किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। होस्टिंग प्रोमो इज द कूपन कोड जिसको आप इम्प्लीमेंट करके, जिसको आप ऐड करके आप बढ़िया होस्टिंग बहुत ही कम कॉस्ट में परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन कमेंट बिलो एंड फ्रेंड्स इफ यू वांट टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच देन उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।